हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी इसके आंसर के साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं ना, मैं उसे भी इसमें कवर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो 65वीं बीपीएससी में आया ये क्वेश्चन है। इसे स्टार्ट करते हैं कि द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़। तो पहले समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। एकदम सिंपल शब्दों में समझा जाए तो वो प्रोसेस जिससे प्लांट अपना खाना बनाते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि सोलर एनर्जी मतलब सन से जो एनर्जी मिलती है उसे प्लांट कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। ठीक है, किसकी मदद से करते हैं? क्लोरोफिल की मदद से करते हैं। प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है इनके लीव्स में। यही क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और ये केमिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करते हैं। और क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को देखा जाए तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि CO2 प्लस H2O और यहाँ पे क्या है, लाइट है। लाइट के प्रेजेंस में ये बनाता है C6H12O6 प्लस O2। अगर हम इसे बैलेंस कर लें तो यहाँ 6 और यहाँ 6, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो ये जो हुआ ना, यही हमारा बाय प्रोडक्ट है। तो ये हो गया ग्लूकोज और ये हो गया ऑक्सीजन। तो हमारा क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये शुगर, ये ग्लूकोज शुगर है और ऑक्सीजन। तो उस हिसाब से इसका आंसर ई होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ATP इन। तो सोलर एनर्जी ATP में कन्वर्ट होता है किस में? तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया ना कि सोलर एनर्जी को क्लोरोफिल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। तो जहाँ पर ये सोलर एनर्जी आए ना, तो सोलर एनर्जी को कौन यूज़ करता है? प्लांट करता है। और प्लांट में क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्लोरोप्लास्ट होगा। और ATP का प्रोडक्शन कहाँ होता है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसमें। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, एनर्जी का सोर्स होता है किसी भी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम होता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम में होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लीव। तो जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसे हम कहते हैं हैबिटेट। ठीक है, जैसे हमारा घर जो है वो हो गया हैबिटेट, लेकिन इस घर में हमारा एक रूम होगा, है ना। और रूम में भी एक पर्टिकुलर जगह होगा, या तो बेड या फिर हमारा चेयर, स्टडी चेयर, जहाँ पर हम मैक्सिमम टाइम अपना स्पेंड करते होंगे। तो वो रूम या वो बेड और स्टडी चेयर जो है कहलाता है नीश। तो ये क्वेश्चन है कि द लोकेशन और प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लीव, ये हैबिटेट भी हो सकता है, नीश भी हो सकता है। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द इंटरेक्शन बिटवीन एल्गी एंड फंगी टू फॉर्म लाइकेन इज कॉल्ड। मतलब एल्गी और फंगी के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, कन्वर्जन, या फिर नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो पहले एक एक ऑप्शन को हम समझते हैं। पैरासिटिज्म क्या होता है? इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म को हानि पहुंचाता है,
ठीक है, एक का तो बेनिफिट होता है लेकिन दूसरे को हानि पहुंचाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मॉस्किटो हमारे ब्लड को खाने के जैसे यूज़ करता है और हमें बदले में हानि पहुंचाता है। तो मच्छर क्या हो गया, पैरासाइट हो गया, और ह्यूमन क्या हो गया, जिससे वो ब्लड ले रहा है वो क्या हो गया, होस्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक को नुकसान होगा और एक को फ़ायदा होगा। म्यूचुअलिज्म क्या हो गया, जब दोनों को फ़ायदा होगा, यानी इधर भी प्लस इधर भी प्लस, दोनों को जब एक दूसरे से फ़ायदा होगा तो वो म्यूचुअलिज्म कहलाएगा। कमेंसलिज्म में क्या होगा, एक को तो फ़ायदा होगा लेकिन दूसरे को ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। ठीक है, तो एल्गी और फंगी के रिलेशनशिप में क्या होता है ना, एल्गी जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो ये फूड बनाते हैं, और फंगी क्या करते हैं, ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं इस एल्गी को। यानी यहाँ पर क्या होता है, दोनों को फ़ायदा होता है, दोनों प्लस प्लस में होते हैं। तो ये रिलेशनशिप क्या कहलाता है, म्यूचुअलिज्म। तो इसका सही आंसर होगा म्यूचुअलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज रिटन बाय। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका आंसर होगा डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ये बुक लिखी जिसमें उन्होंने इवोल्यूशन का जिक्र किया। अब ये इवोल्यूशन क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक जनरेशन से जब दूसरे जनरेशन, तीसरे जनरेशन, चौथे जनरेशन में जाते हैं तो ग्रेजुअल कुछ कुछ चेंज होता है। मतलब जो ऑर्गेनिज्म जैसा था वैसा नहीं रहता है, इसमें कुछ कुछ चेंज आते हैं। तो यही चेंज जो है ना, यही इवोल्यूशन कहलाता है। यानी इवोल्यूशन तुरंत नहीं हो जाता है। तो इसमें उन्होंने जिराफ के एग्जाम्पल को बताया था कि कैसे पहले जिराफ की गर्दन छोटी थी और टाइम के साथ साथ जब इन्हें नीचे पत्तियां नहीं मिलने लगी तो ये अपने गर्दन को स्ट्रेच करके पत्तियां खाते थे, जिसके कारण इनकी गर्दन लंबी हो गई। तो उन्होंने क्या कहा कि पहले जो जिराफ थे उनके गर्दन छोटी थी और उन्हें नीचे पत्तियां मिल जाती थी, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, नीचे की पत्तियां खत्म हो गई। तो ये अपने गर्दन को स्ट्रेच करने लगे ऊपर की पत्तियों को खाने के लिए, और धीरे धीरे इनकी गर्दन लंबी हो गई। तो इनमें क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया। इवोल्यूशन धीरे धीरे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के बाद होता है। ठीक है, ये एकदम से ऐसा नहीं कि आज जिराफ आए, इन्होंने देखा कि अरे नीचे तो पत्तियां हैं नहीं, तो चलो कल मैं अपनी गर्दन बड़ी करके आऊँगा। तो ऐसा ये नहीं कर सकते, ये धीरे धीरे समय के साथ इनके गर्दन में परिवर्तन हुआ और ये लंबी हो गई। तो इसी इवोल्यूशन को, ठीक है, इसी इवोल्यूशन को इस बुक में इन्होंने डिस्कस किया है, और इस बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो चार्ल्स डार्विन, इसका डी होगा इसका आंसर। तो इसी के साथ हमने 65वीं बीपीएससी के क्वेश्चन को कवर कर लिया। चूँकि हमारे पास टाइम कम है और 8 को आपका एग्ज़ाम है, तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करूँ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एंड बी योर बेटर सेल्फ। थैंक यू।